बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मिस्टर जेड एकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेशन चल रहा है और हम अपनी प्रीवियस वीडियो में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप जाके वो हमारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। अब ये इंटरजेक्शन क्या होते हैं, उसके क्या यूजेज होते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की आखिरी वीडियो है जिसमें हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरजेक्शन, अ वर्ड विच शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस is called interjection and it represents exclamatory sign। इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को जाहिर करते हैं और इसको हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सक्लेमेटरी साइन से। और एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है वो ये होता है, ठीक है। अब इंटरजेक्शन के अंदर हम लोग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस जाहिर करते हैं अपने किसी भी सेंटेंस में। अब वो इमोशन अच्छे होते हैं, वो बुरे भी होते हैं, वो खुशी के भी होते हैं, वो गम के भी होते हैं। तो ये सारी हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं जो हम किसी भी सेंटेंसेस में जाहिर करते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ। और एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है वो ये होता है, फॉर एग्जांपल जॉय, सॉरो, वंडर, रेग्रेट एट्सेट्रा। तो ये सारी फीलिंग्स होती है जो हम अपनी डेली लाइफ में जाहिर करते हैं अपने सेंटेंसेस में। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसकी फर्स्ट एग्जांपल है हुर्रा। अब यहाँ पे ये जो हुर्रा वर्ड है ये उस वक्त यूज़ किया जाता है जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फॉर एग्जांपल, हुर्रा वी वन द मैच, यानी हम कोई मैच जीत गए तो हम कहते हैं वाओ, या हुर्रा हम लोग वो मैच जीत गए हैं। तो अब ये यहाँ पे खुशी का इजहार करता है। तो ये क्या है, ये एक इंटरजेक्शन है, क्योंकि इसको हम लोग इस सेंटेंस में किसी खुशी के मौके पे हम लोग ये जाहिर करते हैं। और इसको हमेशा जब रिप्रेजेंट किया जाएगा, जब भी हम लोग सेंटेंस में लिखते हैं तो इसके बाद हम ये साइन ज़रूर लगाते हैं। ये साइन एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। इसी तरह से अलास ही वॉज डाई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़का है, उसकी डेथ हो गई है, तो हम लोग कहते हैं अलास ही वॉज डेथ। मतलब ये जो अलास है इसकी मीनिंग होती है अफसोस की, यानी दुख होता है जब कि कोई बात हम लोग ऐसी सुन लेते हैं जिससे हमें तकलीफ़ होती है, तो हम लोग इंग्लिश में उसे अलास कहते हैं। अलास ही वॉज डेड, यानी वो मर गया है, तो हम लोग यहाँ पे गम का इज़हार करते हैं। वाओ डेथ वॉज अ नाइट शेड। अब यहाँ पे देखिए, वाओ का लफ्ज़ हम लोग जब यूज़ करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा कोई खुश होते हैं या हम कोई ऐसी चीज़ को हम ख़रीद रहे होते हैं या हम देख रहे होते हैं जो हमने पहले नहीं देखी होती, तो हम लोग वाओ का वर्ड यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट। अब यहाँ पे देखिए, नाइस शर्ट के बारे में अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि वो शर्ट बहुत अच्छी है। तो हम अगर अपने किसी सेंटेंस में इंग्लिश में कोई भी हम लोग फीलिंग या इमोशन जाहिर करते हैं तो हम लोग इसे इंग्लिश में हुर्रा, अलास, वाओ या ओह ये कहते हैं। अब ओह आई फॉरगॉट टू टेल यू, यानी मैं आपको बताना भूल गया। अब ये ओह का लफ्ज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं ये उस वक्त करते हैं जब हम कोई चीज़ भूल जाते हैं या हमें किसी चीज़ का एहसास होता है बाद में। तो हम लोग कहते हैं आई फॉरगेट टू टेल यू, यानी मैं आपको बताना भूल गया। इसी तरह से हाय हाउ आर यू। अब जब हम किसी को मिलते हैं तो हम लोग हाय कहते हैं या हेलो कहते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली हमारी फीलिंग्स होती है। तो हम लोग सेंटेंसेस में इसे यूज़ करते हैं। इसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी साइन ज़रूर लगाते हैं। ये इस सेंटेंस में ज़रूर लगाया जाता है, वरना ये इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये सारे हुर्रा, अलास, वाओ, ओ और हाय, ये सारे क्या है, ये सब इंटरजेक्शन है। ये सारी फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं जो हम लोग सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।